तुम हम न जाने। श्री राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके रूप में अभिव्यक्त भगवान के चरणों में नमस्कार। हमने जो कुछ भी कर्म अब तक किए हैं, वे सारे कर्म जमा हैं, संग्रहित हैं, एकत्र हैं, संचित हैं। उन संचित कर्मों का नाम है संचय, संचित कर्म। और जो कर्म हम नए इस समय कर रहे हैं, उनका नाम है क्रियमाण। ये शास्त्रीय परिभाषा है। और उन संचित कर्मों में से जो कर्म एक जन्म के लिए भोग देने को तैयार हो गए, उन भोग दानोन्मुख जो कर्म हैं, उनका नाम है प्रारब्ध। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीन प्रकार के कर्मों की संज्ञा है। इनमें यदि मनुष्य कर्तापन के भाव को छोड़ दे, मैं करता हूँ, ये अहंकार अगर न रहे, सकाम भाव न रहे, तो जैसे भुना हुआ बीज उगता नहीं, इसी प्रकार वे कर्म संचित में नहीं जाते, फल नहीं देते। और जो संचय कर्म है पहले के, जिनका अब तक वो गोदाम के माल की तरह से है, उसमें हम चाहे जब आग लगा के उसे जला सकते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ज्ञानाग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। अब रहे प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध माने जिनका फल आरंभ हो गया, उनको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं। ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्रारब्धवश कर्म भोग करना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था। महाराज भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लग गए। उन्होंने कहा कि 2 अंगुल जगह नहीं बची है जहां बाण न लगा हो। इतने बाणों से विद्ध हो गया सारा शरीर। ये वृंदावन में रामकृष्ण दास जी बड़े भारी महात्मा थे, उनके भी कैंसर हो गया था। तो ये प्रारब्ध के भोग जो हैं, ये भोगने ही पड़ते हैं। परंतु प्रारब्ध के भोग में दृष्टि बदल जाए तो प्रारब्ध के भोग दुखदायी नहीं होते। यूं मान लिया जाए कि भगवान का मंगल विधान है और हमारे कर्म ऋण से मुक्त होने के लिए ये विधान किया गया है। हम गोया एक बड़े भारी कर्ज से छुटकारा पा रहे हैं, दुख नहीं होगा। भगवान अपने मन की कर रहे हैं, हमको अपने समीप लेना चाहते हैं, ये भाव हो, दुख नहीं होगा। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, स्वेच्छा से, अनिच्छा से, परेच्छा से। हमारे मन में आ गई, हमने जानबूझकर आग में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया, ये स्वेच्छा कृत प्रारब्ध भोग है। अभी आज क्या हुआ, अभी शाम को तो घाट बन रहा है, वहाँ एक पत्थर में कोई डायनामाइट लगा के उसको तोड़ा गया है। शाम को आवाज सुनी होगी आपने।
उसमें से एक छोटा सा पत्थर उछला और हमारे वो भक्त ठाकुर साहब हैं, बड़े सज्जन, वो शिवालय से निकले थे, उनके सिर में लग गए। कोई चाहता नहीं था लगे, उन्होंने प्रयत्न नहीं किया लगे। इसका नाम है अनिच्छा प्रारब्ध। किसी की इच्छा नहीं, लेकिन संयोग बन गया। वही अगर 1 मिनट पहले वहां रहे, वहां से निकल गए हो तो नहीं लगता, 1 मिनट बाद आते नहीं लगता। तो ये अनिच्छा प्रारब्ध। और दूसरे की इच्छा से फल भोगा जाए, ये परेच्छा प्रारब्ध। तो हमें ये समझना चाहिए कि अनिच्छा से परेच्छा से जो होता है वो भगवद इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से जो होता है वो भगवान का मंगल विधान है। अगर इस प्रकार मान ले तो प्रारब्ध के भोग का दुख नहीं होगा। प्रारब्ध भोग तो होगा ही, लेकिन भोग होगा। कल एक प्रश्न आया था, सज्जन ने पूछा कि आप कहते हैं कि जब दुख आवे तो उसको भगवान का आशीर्वाद माने, भगवान का मंगल विधान माने, भगवान का स्वरूप माने, तो दुख में किसी पर दया करना, दुखी को सुख पहुंचाना, दुखी का उपकार करना, ये तो धर्म है। पर यदि दुख उसके लिए भगवान का विधान है, मंगल विधान है, तो गोया हम उसे सुख पहुंचाने जाकर भगवान के विधान में बाधा देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी का प्रश्न था। उसका उत्तर यह है कि जिस पर दुख आया है उसका ये कर्तव्य है, वो समझे। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, और वो ध्यान में आ जाए तो बहुत कुछ मानसिक संकट और मानसिक होने वाले पाप टल जाते हैं। वो ये है कि हमको बिना हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म के कोई दुख दे नहीं सकता। ये सिद्धांत है। पहले होता है कारण, उसके बाद उसका होता है कार्य। बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये नियम है। तो हमको जो कुछ भी दुख सुख प्राप्त होते हैं ये कार्य है, और इनका कारण पहले से मौजूद है। बिना कारण के अकस्मात कोई काम नहीं होता। और भगवान के न्याय राज्य में बिना कसूर, बिना अपराध किसी को दुख मिल जाए, विपत्ति मिल जाए, और बिना कुछ किए अनायास उसे सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो इसका अर्थ है अंधाधुंध राज्य। वो भगवान का न्याय राज्य नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा, ये निश्चित सिद्धांत है। अब उसमें निमित्त कोई बन जाए। अगर हम सुबुद्धि बस किसी के सुख पहुंचाने में निमित्त बनते हैं, हम नया सुंदर धर्म कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, उसका फल हमें मिलेगा। उनको तो सुख मिला है, वो तो मिला उनके प्रारब्ध से ही। हम अगर न निमित्त बनते तब भी उनको मिलता ही, भगवान विधान करते। लेकिन हम जो किसी के अच्छे में निमित्त बने, किसी का हित करने में, किसी को सुख पहुंचाने में जो हम निमित्त बने, ये हमने नवीन कर्म किया। हमारे लिए नया कर्म है, ये हमें करना चाहिए। और इसी प्रकार हमको अगर दुख प्राप्त होता है तो हमारे प्रारब्ध से ही होता है, हमें कोई दुख दे नहीं सकता। पर यदि कोई हमें दुख देने में निमित्त बनता है तो वो नया कर्म करता है, उसको पाप होगा। पर हमें समझना चाहिए कि दुख ये जो मिला है
वो हमारे कर्म से मिला है, इसलिए उस पर क्रोध करने का, उस पर हिंसा करने का कोई कारण नहीं। ये दो बात ध्यान में रख लीजिए। हमको कोई दुख दे नहीं सकता बिना हमारे प्रारब्ध के, इसलिए हमारे दुख में अगर कोई निमित्त बनता है तो अपना बुरा आप करता है, अपने लिए आप खाई खोदता है, तो वो भूला हुआ है, दया का पात्र है, क्षमा का पात्र है। एक बात। और दूसरी बात, हम किसी को दुख पहुंचा नहीं सकते बिना उसके प्रारब्ध के, पर दुख पहुंचाने की इच्छा करते ही हम नया पाप कर बैठते हैं, हमको उसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए दूसरा हमें दुख पहुंचावे तब तो उसको माने अपने प्रारब्ध का भोग, उस पर रोष करे नहीं। और हम किसी को दुख पहुंचा नहीं सकते बिना उसके प्रारब्ध के, इसलिए बैर होने पर भी किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा करके नया पाप न करे, हम पहुंचा सकते ही नहीं। ये दो सिद्धांत मान लें तो क्या होगा, हम जो बदले की भावना करते हैं, प्रतिहिंसा, ये बहुत बड़ा एक अपराध है भला, प्रतिहिंसा। और ये सभी में प्राय, छोटे बच्चे हमसे अच्छे हैं, बच्चे कहीं लड़ लेते हैं आपस में तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं, और हम बड़े लोग, बड़े बुद्धिमान लोग, कहीं आपस में वैमनस्य हो गया तो उम्र भर ही नहीं, मरने के बाद तक साथ ले जाते हैं उसे, बैर की भावना को। बदला लेंगे, बदला, और वो बदला लेने के लिए न मालूम क्या क्या बन के आते हैं। पद्म पुराण में 5 प्रकार के पुत्र कहे हैं, 5 प्रकार के बेटे होते हैं। उनमें एक बदला लेने वाला बेटा भी होता है, बदला लेने वाली गाय होती है, बदला लेने वाला पशु होता है, बदला लेने वाला नौकर होता है। ये बदला चुका करके जाते हैं, क्यों कि प्रतिहिंसा मन में लेकर के आए हैं, न मालूम कितना। और ये जहाँ ये प्रेतलोक की बात है, वहाँ हमने इस बात को जाना है कि प्रतिहिंसा को लेकर जो मरते हैं उन्हें बड़ा बुरा प्रेत बनना पड़ता है, बड़ी जलन रहती है, बदला लेने के लिए वो घूमा करते हैं। तो किसी के प्रति द्वेष लेकर न मरे, बैर लेकर न मरे, मरने से पहले द्वेष को, बैर को छोड़ दे। बदले की भावना जो है ना, ये बड़ी सूक्ष्म रहती है मन में। एक आदमी ने हमको एक गाली दी, बदले में हमने 2-4 दे दी, तब तो हम उससे बढ़ ही गए। एक गाली दी, बदले में हमने एक दे दी, बदला ले लिया। हमने सोचा हम अच्छे आदमी, भाई गाली क्यों दें, क्यों जबान गंदी करें, पुलिस में रिपोर्ट कर दें, अपने आप फैसला हो जाएगा। हमने बदला लेने का काम कर लिया, स्वयं गाली नहीं दी, पर उसे गाली का दंड मिल जाए, इसकी हमने व्यवस्था सोच ली। हम और अच्छे आदमी हैं, कौन पुलिस में जाए, कौन गाली दे, सब भगवान देखते हैं, भगवान न्याय करेंगे। हमने भगवान के दरबार में नालिश कर दी, उसे भगवान दंड दे, ये व्यवस्था हमने अपने मन से कर दी। ये भी नहीं की, बहुत ही अच्छे आदमी, हमने न बदले में गाली दी, न हमने कोई मुकदमा किया, और न भगवान के दरबार में फरियाद की। पर 10 वर्ष के बाद हमें गाली देने वाले के घर में आग लग गई। हमें याद आ गई, देखो ना भगवान के घर में न्याय है ना, इसलिए हमको गाली दी थी, बदला मिल गया, आग लग गई घर में, सारा फूंक गया। उसके चाहे आग लगी हो किसी और कर्म से, पर हमने उसको अपने खाते में खतिया लिया। इसने हमको गाली दी थी, उसका फल इसे मिला। ये बदले की भावना, प्रतिहिंसा,
बदला लेना ये क्यों होता? इसीलिए होता है कि दूसरे ने हमारा बुरा किया, ये भाव जब मन में जमता है तब बदला लेने की इच्छा होती है, नुकसान अपना होता है। हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता बिना हमारे प्रारब्ध के। अब वो नीति के अनुसार, नियम के अनुसार, बिना द्वेष के हम कोई कार्रवाई करें वो अलग चीज है, परंतु मन में द्वेष रख करके, मन में हिंसा रख करके, मन में प्रतिहिंसा रख करके हम करें तो उसमें हम बंधते हैं। तो जितने भी ये दुख सुख प्राप्त होते हैं, ये सारे दुख हमें अपने कर्मों से मिलते हैं, कोई हमें देता नहीं, दे सकता नहीं। हम देखते हैं बहुत दफे लोगों का बुरा करने का प्रयत्न होता है, बुरा उसका हो नहीं सकता। वो क्रांतिकारी युग की बात हमें याद है, कलकत्ते में एक पुलिस कमिश्नर थे ट्रेगर्ट। उन ट्रेगर्ट को मारने की चेष्टा 7-8 बार क्रांतिकारियों ने की, पर ट्रेगर्ट नहीं मरा, बच गया। गवर्नर की गाड़ी उड़ाने के लिए डायनामाइट रखा गया रेलवे लाइन पर, बिना शेड्यूल के मालगाड़ी पहले आ गई, मालगाड़ी उड़ गई और गवर्नर की ट्रेन बच गई। सोचा नहीं था किसी ने कि बचेगी, बिल्कुल 16 आने बाद थी ट्रेन आने वाली, डायनामाइट रख दिया। और प्रारब्ध का भोग, प्रारब्ध का भोग किसका कैसे होता है, ये घटना मुझे याद है। वो डायनामाइट रखा गया, गुड्स ट्रेन उड़ गई। अब पुलिस ने क्या किया, वहाँ कुछ मजदूरों का गैंग काम कर रहा था, मजदूर बहुत से थे। उन मजदूरों को, गैंग के सरदार को, 2-1 आसपास के आदमियों को पकड़ लिया और पकड़ के मार पीट कर उनसे स्वीकार करवा लिया। उनका स्टेटमेंट हो गया कोर्ट में कि हमने ये डायनामाइट रखा, गवाहियां हो गई, सबूत हो गए। सच्ची घटना सुना रहा हूं मैं आपको। और उन सबको सजा हो गई, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 5 साल सजा हो गई। इसके 8-10 महीने बाद ये कलकत्ते में मानिकतला बगान में श्री अरविंद, उनके भाई बारिंद्र, ये सब पकड़े गए। अलीपुर बम केस बड़ा प्रसिद्ध चला, उसी में सीआर दास का नाम हुआ था। उसमें जब सब लोग पकड़े गए तो अरविंद के भाई बारिंद्र ने, वो अब तक जीवित हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि डायनामाइट रख के मैं आया था, ये मेरा काम था। इतनी पुलिस यहाँ की बेवकूफ और बदमाश कि उसने जबरदस्ती वहाँ के लोगों को फंसाया, स्वीकार कराया। और गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ कि जिसने उन पुलिस के अफसरों को इनाम बांट दिया, गवर्नर ने इनाम बांटा था उस समय बंगाल में, इनाम बांट दिया और उनका प्रमोशन हो गया। जांच हुई, बात सच्ची थी, वो सब बेचारे छोड़े गए। जो लोग तरक्की पा गए थे वो लोग गिराए गए, कुछ लोग सस्पेंड किए गए, कुछ लोग हटाए डिसमिस किए गए। ये प्रारब्ध का भोग। उन लोगों ने डायनामाइट रखा नहीं था, पर डायनामाइट रखने का जुर्म उन पर लगाया गया, ये परेच्छा प्रारब्ध। उनको तो जेल उतने दिनों की भोगनी ही थी, पर वो इस निमित्त से भोगी गई। उनका परेच्छा प्रारब्ध हुआ और उनका नया पाप हुआ। इस प्रकार से जो कुछ भी संसार में ये कर्म का ये भोग हो रहा है, ये सारा भोग मनुष्य के अपने कर्म का होता है। सुख दुख का दूसरा कोई दाता नहीं है। दूसरे को जो सुख दुख का दाता मानता है वो मूर्ख है, कुबुद्धि है। तो इस प्रकार समझ ले तो दूसरे के प्रति दुर्भावना मिट जाए, एक बात। दूसरी बात, अगर दुख भोग में भक्ति के भाव से मंगलमय भगवान का स्पर्श पाले, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। कुछ कहना, ये बड़ी सुंदर चीज है। जिस जिस पर जब जब विपत्ति आवे,
तब उस विपत्ति में, उस दुख में वो भगवान का दर्शन करे। उस विपत्ति में जरा कठिन बात है, जितना कहना सहज है उतना अपने पर आकर पड़े तब करना बड़ा मुश्किल। पर ऐसा अभ्यास तो करना चाहिए मनुष्य को कि जब जब विपत्ति आवे, जब जब दुख आवे, जब जब संकट आवे, तब तब सबसे ऊंची चीज तो यह है कि उस समय उस दुख में, उस विपत्ति में भगवान का स्पर्श प्राप्त करें। इस रूप में ये भगवान आए हैं, इस रूप में भगवान आए हैं। तो क्या होगा? दुख तो रहेगा नहीं और वस्तु का नाश जैसा होना है वैसा हो ही जाएगा और भगवान की प्रीति प्राप्त होगी। हमारे यहाँ उपनिषद में आता, बृहदारण्यक में, कि रोग को अगर कोई तप मान ले तो उसको तप का फल मिलता है। कैसे? मनुष्य जब कोई तपस्या करता है, यहाँ वो पहले धूप जी महाराज थे, कृष्णानंद जी, हमने देखा वो धूप में जेठ में खड़े रहते थे, मैदान में घंटों खड़े रहते थे, और जाड़ों में पूस के महीने में वो गंगा में खड़े रहते थे। तप था। तो तप में कष्ट होता है, पर उस कष्ट में चूंकि तप बुद्धि है, वो जान करके उस कष्ट को स्वीकार करता है आदमी, तो कष्ट होने पर भी सुख होता है। हम तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी बड़ी दुर्बल बुढ़िया माएं जाती हैं, हमने देखा है, चल नहीं सकती तो लाठी टेकती खांसती दुख भोगती जाती है, पैर दुखते हैं, पर सुख बुद्धि है, हम बद्रीनारायण यात्रा कर रहे हैं। इसी प्रकार से रोग में अगर तप बुद्धि कर ले तो रोग का जो कष्ट है, उसे जो हमें मानस दुख होता ये न हो और उसका तप का फल मिल जाए। इसी प्रकार मृत्यु में, मृत्यु के लिए लिखा है कि मौत को अगर निर्वाण मान ले मनुष्य, मृत्यु के समय मोक्ष में मन रहे तो मृत्यु मोक्षदायिनी हो जाएगी, मृत्यु का दुख नहीं रहेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विपत्ति में, प्रत्येक दुख में, प्रत्येक कष्ट में सर्वोत्तम चीज ये है कि भगवान का स्पर्श मान ले। इस रूप में भगवान आ रहे हैं और भगवान ने आकर के हमें अपने स्पर्श का सुख दिया है। पहचान ले भगवान को। ये न हो तो कम से कम ये माने कि ये जो कुछ हो रहा है ये भगवान के मंगल विधान से हो रहा है। भगवान मंगलमय है, अमंगल कर नहीं सकते। भगवान हमारे सूर्य हैं, हमारा अमंगल कर नहीं सकते। भगवान सर्वज्ञ हैं, उनसे भूल हो नहीं सकती। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए दूसरा कुछ करने में समर्थ थे, पर ये कर रहे हैं इसी में हमारा मंगल है। ये सोच करके उसमें मंगल मान ले तो दुख नहीं होगा, भगवान की प्रीति प्राप्त होगी। तीसरी बात जो बहुत नीचे दर्जे की, अपने किए हुए कर्म का फल भोग मान ले और ये मान ले कि ये भगवान के मंगल विधान से हो रहा है, हमारे कर्म का ऋण उतर रहा है, कर्ज उतर रहा है हमारा, तो दुख नहीं होगा और दूसरों पर मन में आक्रोश नहीं होगा। तो इस बात को आदमी समझ ले तो दुख छूट जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये जितने भी दुख होते हैं, ये सारे दुखों में कारण है केवल प्रतिकूल भावना। उसे हम नहीं चाहते, हमें मिलते हैं। और यदि हम ये मान लें कि ये भगवान का मंगल विधान है तो प्रतिकूलता नहीं रहती, प्रतिकूलता मिटेगी दुख में। दुखों का अर्थ ही है प्रतिकूलता की अनुभूति। तो एक तो ये कर्मों के संबंध में जो प्रश्न था उसका उत्तर है। दूसरा ये एक प्रश्न है कि भाई भगवान का भजन कैसे किया जाए, एक सज्जन ने पूछा है। अब भजन कैसे किया जाए इसका कोई उत्तर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अपने राम को हम चाहे जैसे भजें वो भजन है,
भजन का अर्थ तो होता है सेवा। जिस किसी प्रकार से हम भगवान की सेवा करें इसका नाम भजन। भगवान का नाम जब करते हैं भजन, भगवान का ध्यान करते हैं भजन, भगवान के नाते हम जगत के प्राणियों की सेवा करते हैं ये भजन, भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं भजन, भगवान की आज्ञा मानते हैं भजन, भगवान के शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताते हैं भजन, ये सब भजन है। परंतु एक बात समझ ले तो सब भजन हो जाए, वो ये है कि हमारे पास तीन चीज है। एक हमारे पास मन है, एक हमारे पास शरीर है और एक हमारे पास वाणी है। शरीर, मन, वाणी, इन तीनों का उपयोग हम भगवान के भजन में करें, भगवान की सेवा में करें। शरीर के द्वारा विलासिता, शौकीनी, आराम तलबी, ब्रह्मचर्य का नाश इत्यादि दोषों को छोड़, उद्दंडता, इनको छोड़ करके शरीर को लगा दें भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा का अर्थ मूर्ति पूजा भी है, भगवान की सेवा का अर्थ भगवान के विग्रह की पूजा भी है, और वो अवश्य करनी चाहिए, नित्य नित्य करनी चाहिए। परंतु एक ऐसी पूजा है कि जिसको हम दिन भर कर सकते हैं। भगवान की पूजा हमारे शरीर से हम जो कुछ भी कार्य करें, भाव रखें कि हम ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। शरीर का सारा उपयोग भगवान की सेवा में करें। जो कुछ भी करें, यत् करोषि, भगवान ने कहा यत् करोषि, तुम जो कुछ भी करो तत् कुरुषु मदर्पणम, वो सब मेरे अर्पण करो। सोए हम और अर्पण भगवान के हो, हम नींद लें और अर्पण भगवान के हों, खाए हम और भगवान के अर्पण हो। ये समझना है कैसे हो। एक आदमी रोटी खाता है इसलिए कि अमुक चीज बड़ी स्वाद है, भोजन करता है। किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को नमकीन, किसी को खट्टी चीज। जीभ के स्वाद के लिए एक आदमी भोजन करता है। एक आदमी भोजन करता है इसलिए कि अमुक अमुक शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उपयोगी, उनको हम खाएं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। एक आदमी इसलिए भोजन करता है कि अमुक अमुक प्रकार की चीजों को खाने से मदमस्त हो जाएं, अधिक भोग भोगेंगे। एक आदमी भोजन इसलिए करता है कि शरीर में शक्ति आएगी तो जनता की सेवा, माता पिता की सेवा, अच्छे देश की सेवा भली प्रकार कर सकेंगे। और एक आदमी इसलिए भोजन करता है कि शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति होती है भजन से, और भजन के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक, और शरीर की रक्षा के लिए भोजन आवश्यक। भोजन करता वो वैसा ही जिस भोजन से सात्विक विचार उत्पन्न हो, भजन में मन लगे, विकार न हो और भजन में जीवन बन जाए। ये 6 प्रकार के भोजन करने वाले भोजन करते हैं, पर भोजन करने वालों का भिन्न भिन्न भाव है, इसलिए उनका फल भिन्न भिन्न होता है। एक आदमी का भोजन भगवत प्राप्ति कराने वाला, और एक आदमी का भोजन नरकों में ले जाने वाला। शक्ति हो जाए ये आज ये चीज ये खा ले, कल जाकर उस बैरी को मारेंगे। मारने के लिए, भोग भोगने के लिए, सेवा के लिए, शक्ति के लिए, स्वाद के लिए और भगवान के लिए। और इससे भी जो ऊंचा बढ़ जाता है वो कहता है कि तुम खाते क्यों हो, कि हम हमें खाते देखकर हमारे श्री कृष्ण हंसते, उनको सुख मिलता है। ये गोपियों को खाना, गोपियों का खाना क्या था? अपने सुख के लिए नहीं, भजन वजन के लिए भी नहीं, श्री कृष्ण के सुख के लिए। ये सर्वोत्तम
इसी प्रकार एक आदमी कपड़ा पहनता है इसलिए कि मेरे कपड़ों को देखकर मेरी तरफ लोग आकर्षित हों, लोगों को दिखाने के लिए सजाता है। एक आदमी को स्वाभाविक सजाना प्रिय होता है, दिखाता नहीं, सजाता है। एक आदमी इसलिए कपड़ा पहनता है कि समाज में लज्जा की रक्षा करनी चाहिए, समाज के उपयोगी वस्त्र पहनने चाहिए और शरीर की रक्षा करनी चाहिए शीत से, उष्ण से, घाम से। एक आदमी कपड़े पहनता है इसलिए कि शरीर की रक्षा होगी तो भजन होगा, और एक आदमी पहनता भगवत प्रेम के लिए। और कपड़े सभी पहनते हैं पर अपने अपने भाव के अनुसार अंतर होता है। तो प्रत्येक काम में, खाने में, सोने में, उठने में, बैठने में, व्यापार करने में, नौकरी करने में, वकालत में, सेवा में, डॉक्टरी में, किसी भी काम में अगर भगवत सेवा का भाव है तो उसका प्रत्येक कार्य सेवा बन जाता है। लेना देना, उठाना रखना, शरीर के चलना फिरना, वो सारे शरीर के काम बन जाते हैं। अब रहा वाणी का। वाणी से, जबान से 5 पाप होते हैं, ध्यान रखिएगा। जीभ से 5 पाप होते हैं। ऐसी जबान बोले कि सुनने वाले के जाके चुभ जाए, चुभ जाए। दूसरी झूठ बोलना, उद्वेगकारी जबान, झूठी जबान, अप्रिय और अहितकर और व्यर्थ, ये 5 जबान के पाप हैं। राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का। मैं दानव थे, एक बड़े भारी वैज्ञानिक उस जमाने में। उन्होंने इस प्रकार का मंडप बनाया कि जहाँ जल था वहाँ जमीन दिखती, और जहाँ जमीन थी वहाँ जल लहराता हुआ दिखता। सबको मालूम था नहीं। दुर्योधन जी आए तो देखा जल लहरा रहा है, थी जमीन, तो कपड़े ऊंचे कर लिए कि भीग न जाए। कुछ लोग थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा आगे बढ़े तो था जल और दिखती जमीन। बेचारे उसमें घुसे घुसते सारे कपड़े भीग गए। तो भीमसेन और द्रौपदी दोनों हंस पड़ी। भीमसेन ने कह दिया कि आखिर है तो अंधे का लड़का ना। चुप गया तीर जा करके। धर्मराज बोले चुप रहो, क्या कह रहे हो? पर जबान निकल गई। आजकल तो विड्रॉ कर लेते हैं, बोले हम अपने वर्ड से विड्रॉ करते हैं। गाली दे दी, बोले विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ क्या होते? वो तो विड्रॉ होने की चीज नहीं। चुप गया जा करके। उसके दुर्योधन ने मन में कर लिया या पांडव रहेंगे या हम रहेंगे। बैर बद्ध मूल हो गया। ये जबान ऐसी बोली तो चुप गई जाके। ऐसी जबान न बोले, जो बोले सत्य बोले। सत्य भी, सत्य में क्षय होता है महाराज। वैसे वो शब्द बोल दे, इसका नाम सत्य नहीं है। सत्य भाव से होता। जैसे कोई मित्र हमारे आ जाए, तो किसी ने आके हमसे कह दिया कि आपके अमुक मित्र आ जाए हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए, पर हमने भूल से, आलस्य से, किसी प्रकार से हम उनसे नहीं मिले, तो जा रहे थे रास्ते मिल गए। अब हम अगर ये कहते हैं कि हमको मालूम था आप आज आ गए, तो मिले नहीं तो झेप होती है। और हम अगर ये कह दें कि आप कब आए, तो झूठ होता है। तो हमने छल की भाषा बनाई। भाषा नहीं, शब्द वो के वो। आप आ जाए, 3 शब्द है बोला, आप आज आए। पर बोलने में हमने उसको इस प्रकार से बोला कि प्रश्नवाचक हो गया। पूछते हैं जमानो, आप आ जाए? जी हाँ आ जाए। हमने समझा कि हम तो सच बोले ना, हमको मालूम था कि ये आ जाए हैं,
तो हमने तो यही कहा ना, आप आ जाए, झूठ तो नहीं हुआ। पर हमने उनको समझाया क्या? हमने समझाया ये अपने बोलने के ढंग से कि हमें मालूम नहीं कि आज आप आए हैं, तो ये झूठ हो गया। पर यदि हम ये शब्द न बोल सकें, आप आ जाए, अगर इन शब्दों को हम न बोल सकें, हम समझा दें उनको इशारे से कि आप आ जाए, हमको मालूम था, ये सत्य हो गया, चाहे शब्द वो न हो। शब्द जाल होता है। हाथी मार दिया भीमसेन ने, अश्वत्थामा हाथी को मार दिया, और गले पड़ गए जाके युधिष्ठिर के कि द्रोण को अभी अभी मारना है, और मौका है, अश्वत्थामा हाथी मरा है, आप कह दो अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोण के हाथ से हथियार गिर पड़ेंगे और हम द्रोण का सिर काट लेंगे। बहुत शक पकाए धर्मराज, पर आखिर किसी प्रकार दब गए। कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, आदमी या हाथी? अश्वत्थामा मारा गया, आदमी या हाथी? पीछे छल से बोले, आदमी हाथी बोले तो फिर नगारे बजा दिए, सुनाई नहीं दिया, अश्वत्थामा मारा गया, छल हो गया ना। जो रथ ऊपर रहता था जमीन में धंस गया। ये शब्द छल, शब्द छल से अगर हम किसी को वही शब्द कह देते हैं और हमारे मन में समझाने की बात दूसरी रहती है, तो वो झूठ है। तो उद्वेगकारी वाक्य न बोले, सच बोले, और सच भी मधुर शब्दों में कहे। वैसा हम तो सच कहते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे किसी को खारी लगे, हम तो सच बोलने वाले, चक्के से बात कह देते हैं। गर्व करके आदमी बोलता है, तो उसको कोई ऐसे कहे तो वाणी को बोलना चाहिए अमृत में घोल कर। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी प्रिय हो और केवल प्रिय हो। बोलई बचन मधुर जिमि मोरा, खाही महाहि विषम कठोरा। बड़ा मीठा बोले, मोर बड़ा मीठा बोलता है तो सांप दिखा चल कर जाता है। तो ऊपर का मीठा बोलना ये नहीं, हृदय भी मीठा हो और जबान भी मीठी हो, तब मीठा। और मीठे का अर्थ क्या है? हित की भावना भरी हो। तो दूसरे के मन में उद्वेग करने वाली जबान बोलना पाप, झूठ बोलना पाप, अप्रिय बोलना पाप, दूसरे के अहित की बात बोलना पाप, और व्यर्थ की बात करना पाप। इन पांचों से जबान को बचाकर क्या करे? सब में भगवान है ये समझकर सबके हित करने की इच्छा से सत्य प्रिय बोले, और जब समय मिले और तब जीव के द्वारा भगवान का नाम लेता रहे। स्वाध्याय भजनम चैव वाङ्मयं तपोच्यते। ये वाणी का उपयोग। और मन का उपयोग, मन का असली उपयोग तो एक ही, मन से भी 5 पाप होते हैं। रात दिन ऐसे आदमी हमने देखे हैं, पहले हम तो दुखी हैं, सारा संसार हमारा तो बैरी है, हमारे तो भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, हम तो रात दिन रोते रहेंगे। हमारे तो बस दुख ही दुख है, चाहे हो नहीं बिना हुए उपजाए ले। ये विषाद, ये मन का पाप। विषाद निरंतर मन में आता है, इसको कैसे मार दें, इसके घर में कैसे आग लग जाए, इसका बेटा कैसे मर जाए, ये बीमार हो जाए तो बड़ा अच्छा, इसका दिवाला निकल जाए तो बहुत अच्छा, इसके बेटे की बीमारी हो जाए, नौकरी छूट जाए तो बहुत अच्छी बात। ये क्रूरता, क्रूरता ये पाप, क्रूर विचार पाप, विषाद पाप, क्रूरता पाप। तीसरा, बिना मतलब जगत की बातों को रात दिन मन में सोचते रहना। स्टेलिन क्या करता है तो चर्चिल क्या करता है तो अमेरिका में क्या होता, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, रात दिन बेमतलब सोचना, ये मन का के शक्ति का नाश करना, ये पाप। चौथा पाप, मन का वश में न रहना। और 5वां पाप, मन में गंदी वासनाओं का रखना। तो भगवान इसके बदले में कहा, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात विनिग्रह
भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। 5 बात हो। मन प्रसाद, भगवान के राज्य में रोने को कहाँ जगह है? सब जगह भगवान का मंगलमय विधान काम कर रहा। हंसो, निरंतर हंसते रहो, निरंतर हंसते रहो। हमारे एक सज्जन थे भागलपुर में, राम शेख सिंह जी मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब। उनसे हम एक बार मिले तो सारी बातें उन्होंने की केवल हंसने में, हंसने की भाषा में बात करते थे। वो केवल हंसते थे, हंसा देते थे। तो मन प्रसाद, नित्य प्रसन्न रहे मन में, मन को सौम्य रखे, शीलवान ठंडा रखे, दया भरी रहे मन में। मन मौन रहे, भगवान का मनन करे, जगत का मनन छोड़ दे। मन निगृहित रहे, वश में रहे, और मन में शुद्ध भावों की भरती रहे। ये 5 मन के पुण्य। और ऐसे मन को क्या करे? जोड़े रखे भगवान के साथ। तो वाणी से भगवान का नाम, मन से भगवान का चिंतन, और शरीर से भगवान की सेवा। 3 बात करने की बड़ी आवश्यकता। 3 बात अगर हो जाए तो उसका जीवन भजनमय हो। इसका नाम भजन। ये हम 2 घंटे माला सोते, ये बड़ा भजन है। और इससे ऊंचा भजन वो है कि दिन भर माला। फिर हमें याद है महाराज गांधी जी की एक बात, हम गए गांधी जी के पास राम नाम के अड़तिया को लेकर। एक राम नाम के अड़तिया थे, आप लोगों में से बूढ़े लोग जानते होंगे। उनका काम था बही खाता रखते बहुत सा, लंबे लंबे चोपड़े, और जाते सबके पास प्रार्थना करते। न मानता तो गाली भी बक देते, मर जाएगा, साल कुछ नहीं जाएगा, नाम नहीं जपता। हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सब के पास जाते, बोले तुम जिस भगवान को मानते हो उस भगवान के लिए इसमें लिख दो, इसको याद करेंगे। नाम जपने वाले कहते कि मैं इतना नाम जपेंगे रोज, ये लिख दो। लिखवा तो उन्होंने बहुत बढ़िया रातें बनाई। तो बम्बई गए एक बार, तो जमुना लाल जी से कहा, मुझसे कहा कि मुझे गांधी जी के पास ले चले। तो जमुना लाल जी, बजाज और मैं और राम नाम के आरती, हम तीनों गांधी जी के पास गए। लेबरनम रोड में वो ठहरे थे उस समय। उन्होंने जाकर सरल भाव भैरवी सामने बोले, महाराज जी खाता लो। गांधी ने कहा, भाई क्या है? तो बोले ये राम नाम की सही करो, जब करेंगे। तो जमुना लाल जी ने समझाया, इस प्रकार से ये लोगों से सही करा, राम नाम में लगा दो, बड़े प्रसन्न हो। बोले भाई तुम बड़ा मंगल कर रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। पर बोले मैं सही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा क्यों नहीं करेंगे? वो तो महात्मा रहे, उनको दर्द, वो क्यों नहीं करेंगे? बोले मैं जब अफ्रीका में था तब तो मैं नाम जप करता था माला से संख्या रखकर, और अफ्रीका से लौटकर मैं यहाँ आने के बाद मेरा अभ्यास ये है कि दिन भर में नाम जप करता हुआ काम करता हूँ। इसलिए मैं संख्या क्या लिखूं? बड़ा ये गांधी जी की बात हमारे सामने कही हुई है। तो इतना बड़ा प्रकांड कर्मठ आदमी दिन भर जो काम में रहे, और वो वैसे भी नाम जपते थे। एक बार मैं गया उनके पास साबरमती, तो साबरमती में ये मेरे पास कल्याण था। तो कल्याण को देख करके उन्होंने कहा कि इसमें नाम जप की क्या अपील छाप रखी है। मैंने कहा यह अपील हम करते हैं। बोले कितना नाम जप होता? हमने कहा 10 करोड़ अंदाज। बोले बहुत अच्छा करते हो भाई, बड़ा मंगल होता है। हमसे पूछा तुम भी करते हो या लोगों से करवाते हो? मैं कहा मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने तकिए के नीचे से माला निकाली, माला निकाल करके मुझसे बोले कि देखो रात को मैं भी करता हूँ अकेले में। बड़े विनोदी थे। तो मेरे पास एक अच्छी माला थी तुलसी की नई, उनकी माला थी पुरानी। मैंने कहा कि ये माला आप नई ला ले लीजिए। तो बोले तुम मुझको माला देने आए हो क्या? गुरु बने? गुरु बने? तो नहीं बाबूजी, माला नहीं देने आया, पुरानी माला होती हो गई। तो बोले तुम अधिक माला जपने का नियम करो तो हम तुम्हारी माला लें। हमने कहा अच्छी बात, कुछ हमने नियम किया, हमारा निभ रहा है अब तक। तो उन्होंने माला ले ली। तो इस प्रकार से भगवान के नाम में उनकी
रुचि थी। तो जीभ का असली उपयोग क्या है? भगवान का नाम। तो रात दिन भगवान का नाम जपते हुए जीभ से सब काम करो। कोई आपत्ति नहीं, सब कर सकते हैं। ये चीज तो ऐसी सीधी चीज है और सर्वोत्तम चीज है ये। इसमें तेल लून कुछ नहीं लगता, समय ही जाता। माता रसोई बना रही, रसोई बनाए जाए, हल्का बेले जाए, सेकती जाए, परोसती जाए और जीभ से राम राम करती जाए। कौन रोकेगा? घर वाले तो नाराज होंगे तब जब काम नहीं करोगे तब। मतलब हमको साधन करना है तो देखो तुम्हारा साधन, हमें काम कराना है। पर अगर उनके काम में काम करे, भगवान की सेवा मानकर सब राजी घर वाले बोले ये बहुत बड़ी अच्छी है, बहुत काम करती है, काम बड़ा अच्छा करती है, सब राजी। पर वो अगर मान ले कि प्रत्येक झाड़ू देने का काम भी है, वो भी भगवान की सेवा है। झाड़ू देना, बर्तन मांजना, घर के सारे काम भगवत सेवा, तन से सेवा और मन से स्मरण और जीभ से जप। ये तीन चीज जो है ये असली भजन है। दिन रात भजन हो, फिर खाली एक जगह ना, फिर जब मंदिर में जाना हो तो मंदिर में जाए, पूजा करे। जब भगवान के दिगरे के सामने बैठे तो उनकी षोडशोपचार पंचोपचार जैसे हो वैसी पूजा करे, मानसोपचार से करे। और दिन भर सारे जगत के प्राणी में भगवान देख करके उनकी पूजा करे। सब में सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सबको प्रणाम करे, सबकी पूजा करे। शत्रु कोई नहीं, पराया कोई नहीं, सब हमारे भगवान के रूप, सब हमारे नारायण के रूप। इस प्रकार से कहोगे भाई। कौन हो गया? सब तीनों के द्वारा भगवान की सेवा करे तो जीवन भगवत भजनमय हो गया। फिर उसका परिणाम क्या होगा? जिसका भजनमय जीवन है, हमारा है नहीं, इसलिए उस आनंद की हमें उपलब्धि नहीं है। जिनका है वो जानते हैं, हम तो पढ़ी सुनी हुई बात कहते हैं। भजनमय जीवन हो जाने पर भगवान का सानिध्य क्षण भर के लिए नहीं छूटता। ये भगवान का भजन करने वाले के पास भगवान स्वयमेव रहने को बाध्य हो जाते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता। जहाँ अखंड भजन होगा भगवान का जीवन में, वहाँ जीवन में भगवान आ जाएंगे, भगवत्ता उतरी आवेगी। ये डिवाइन लाइफ तो होगी तभी, अभी डिवाइन लाइफ से कुछ नहीं होता। डिवाइन लाइफ भगवदी जीवन, भगवदी जीवन जो है ये कब होता है? जब भगवान जीवन में उतर आते हैं। भगवान कब उतरते हैं? जब जीवन भगवतमय होता है। ये भगवान ने कहा, सो सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी के मन में धन बसता है, इसी प्रकार मेरे हृदय में वो संत बसता है। जैसे लोभी मन में धन को बसाता है, ऊपर से कहता नहीं कुछ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं। असली चीज ये है, ऊपर से छिपावे और अंदर बढ़ती रहे, इसी का नाम तो प्रेम है। ऊपर से तो बहुत छिपावे, पता न लगे कहीं प्रेम भी है कोई चीज, और अंदर से रस बढ़ता रहे। तो भजन को बाहर तो पता लगे नहीं, भजन करता है। एक रहे कोई राजा, वो गुप्त भजन आनंदी थे, पता नहीं किसी को बड़ा उनके भजन का धन हो गया। एक दिन रात को सोए तो सोए में मुंह से राम निकल गया, राम। तो रानी सोई थी पास, दूसरे पलंग पर। रानी ने जब राम सुना पसंद हो गई। रानी चाहती थी कि हमारे पति के मुंह से भी कभी राम निकले, ये भी कभी भजन करे, बड़ा सुंदर काम हो। तो आज जब राम मुंह से निकला तो उसने कहा अच्छा बाजे बजवाओ। तो 9 बजे बजने लगी रात को। राजा जागे, राजा ने कहा अभी क्या रात को 9 बजे किस बात की बजती है? बोले महाराज आज तो आनंद हो गया। बोले क्या आनंद हो गया बताओ। बोले बड़ा आनंद हमें। वो क्या हुआ? बोले आपके मुंह से राम निकल गया। बोले निकल गया मेरे मुंह से राम? निकल गया कि निकल गया? बोले तब फिर प्राण भी निकल गए, समाप्त हो गए राजा, प्राण त्याग। गुप्त भजन,
उसको भजन को बताने की आवश्यकता नहीं। जहाँ भजन बताया जाता है ना, वहाँ भगवान नहीं बसते, उसको मन में भगवान नहीं बसाते, वहाँ तो और चीज बसे रहती है। और जहाँ भजन ऐसा हो गया कि भजनमय जीवन है, वो भगवतमय जीवन है, उसमें भगवान आ बसते हैं, भगवान उसको अंदर अपने हृदय में बसाए लेते हैं। उसके बिना भगवान रह नहीं सकते। ये चीज जहाँ अखंड भजन है, जीवन भजनमय है, वहाँ भगवान बिना उसके रह नहीं सकते। भगवान उसके पास रहना पसंद करते हैं, सुख मिलता है भगवान को। ये भाई ऐसी चीज है, अनुभव करके देखने की है। भगवान को सुख मिलता है, भगवान को सुख मिलता है, तो सुख के लोभ से भगवान पास रहते, बुलाते हैं। जब नहीं कोई आता ऐसा भजनानंदी, तो उसको बुलाते हैं। आपने पढ़ा रास पंचाध्यायी में, गोपियां गई कि गोपियों को बुलाया? किसने पहले बंसी बजाई? बंसी बजा करके किसने प्रेरणा की? किसने उनके मन में अभिसार किए, इच्छा उत्पन्न की? किसने उनके मनों को आंदोलित किया? किसने उनको खींचा? श्री कृष्ण ने खींचा स्वयं। उनका नाम खींचने वाला, कृष्ण का अर्थ खींचने वाला। खींच ले, पापी जा उसके पाप को खींच के बहा दे। तो कोई मन सामने रखे, मन को खींच ले। आंख सामने रखे, आंख को खींच ले। शरीर सामने जा, शरीर को खींच ले। उसका काम ही खींचना खींचना खींचना। बंसी बजा के खींच लिया, ऐसा खींचा महाराज, ऐसा खींचा। रास पंचाध्यायी जो पढ़ते हैं उनको मालूम होता है, रास पंचाध्यायी पढ़ने वालों को सबसे पहले एक शब्द पढ़ना चाहिए, भगवान। फिर आगे चले, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपास। भगवान 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 क्या किया? भगवान ने मन बनाया, मन बनाया, मन बनाया। क्यों? गोपांगनाओं को बुलाने के। क्यों? उनके बिना रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? एक ही चीज है, गोपांगनाओं के पास अपना मन ही नहीं, गोपांगनाओं के पास अपना जीवन नहीं। ता मन मनस्का मत प्राण मदर्थे तिक्त देहिका, ये श्री गोपांगनाएं। तो भाई भगवान में तन मन शरीर लगा दो, भगवान आप में आके बस जाएंगे, या आपको लेकर अपने मन में लोभी के धन की तरह बसाए लेंगे। लोभी नहीं तरह, जैसे लोभी छिपा के रखता है ना धन को, कोई देख न ले, कोई छीन न ले, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, लोभी बढ़ता रहे। इसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि मेरे हृदय में बसा रहे। अर्जुन के लिए वरदान मांगा अग्नि से, इंद्र से, कहा महाराज हमें अगर वरदान देना हो तो ये दो कि अर्जुन में हमारा प्रेम बढ़ता रहे। अरे बड़ा ये तो वरदान है। तो भक्त सारे वरदान मांगते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया परीक्षित के गर्भ पर, परीक्षित मृतवत हो गया। महाभारत की कथा, भगवान ने और प्रतिज्ञाएं की, उसमें एक कहा कि यदि अर्जुन से मेरा प्रेम अखंड रहा है तो बच्चा जीवित हो जाए। तो क्या बात है, अर्जुन का प्रेम अर्जुन हृदय में, अर्जुन के साथ, अर्जुन के पीछे। अर्जुन ने कहा जब मैं चलता था रथ में तो मैं देखता था मेरे आगे आगे श्री कृष्ण चल रहे हैं, आगे कृष्ण पीछे कृष्ण, हृदय में कृष्ण, वाणी में कृष्ण। क्यों? एक कथा आती है कि अर्जुन जी एक दिन सोए थे, उनके रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, सब लगे से उनको नाचने, आनंदोन्मत्त हो गए। तो इसलिए अर्जुन ने सर्वस्व भगवान को मान लिया। अर्जुन का जीवन भजनमय जीवन, भजनमय जीवन, चाहे वो युद्ध करे, चाहे वो कर्म करे, भजनमय जीवन। इसलिए भगवान सारथी बने, रात दिन साथ रहे, रात दिन साथ रहे। तो भगवान को साथ रखना हो तो असली भजन, तो असली भजन का अर्थ है तन से, मन से, वाणी से भगवान का सेवन। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है निष्काम कर्म योग। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने
31 मई 1958 को दिया था। इसका कैसेट संख्या है 136। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर साखी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पधार बेंद अनुरागी, राम पधार बेंद अनुरागी, सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, सजत मन इव नर बड़भागी, सजत मन इव नर बड़भागी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया
है सुनहु बाते लोग भागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय